नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज क्लास 10th का फिजिक्स। देखिए, इम्पोर्टेंट चैप्टर जो होता है ना एग्ज़ाम में आने वाला, जो होता है 1 नंबर और 2, ठीक है, और 3 नंबर में से हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए 1 और 2 करके हम लोग इसमें से आगे बढ़ेंगे और ये हम लोग देखेंगे इसके बाद बायोलॉजी का। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपवर्तन। ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब पहले समझिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे परावर्तन ही उस वहाँ पर पलट, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए आप सिक्का डालते हो, मान लीजिए एक बाल्टी ले लेते हो, बाल्टी में आप एक सिक्का डालते हो। क्या डालते हो? सिक्का। तो सिक्का देखिएगा थोड़ा उठा हुआ या छड़ डालिएगा तो छड़ थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है, वो सब अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक जानते हैं, क्या कि 5-5 मिनट ही करके हम लोग पढ़ेंगे, है ना। दिन में मतलब एक चैप्टर तो हम ख़त्म कर ही दे रहे हैं, 3-4 वीडियो बना के और ख़त्म कर रहे हैं। 5-5 मिनट पढ़िएगा तो आपको भी ज़्यादा मतलब रिवीजन क्लास है, आप इसको चलिए। अपवर्तन है ना, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पास से विचलित हो जाती है। विचलित मतलब बिछुल जाना, है ना, विचलित हो जाती है, उस प्रकार का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो खुला होता है वो निर्वात यानी कि वो बोलता है विरल माध्यम। क्या कहते हैं हम लोग? विरल माध्यम, है ना। और जो मान लीजिए पानी के अंदर का जो भाग होता है उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? सघन माध्यम कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो यहाँ पर भी 2 नियम होते हैं ना। एक में होता है आपतित किरण, आपतित किरण लिखे हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, है ना, तीनों एक ही तल में होते हैं और 2 नंबर में हो जाएगा। आपतन कोण की जया और तो परावर्तन कोण की जया, है ना, की जया के अनुपात को क्रमशः प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम कहा जाता है। ठीक ना, इसे U द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात U बराबर sin I बाई sin R होता है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इस नियम के खोजकर्ता स्नेल है ना। तो आप याद रखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है ना, स्नेल कहा जाता है। स्नेल यहाँ पर लिखा हुआ, स्नेल लिखना चाहिए था, आधा 100 होना चाहिए था। ठीक है, स्नेल ने किया था। इस नियम की खोज स्नेल नामक वैज्ञानिक ने 1621 ईस्वी में किए थे, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे देखिएगा प्रकाश में माध्यम क्या होता है ना। प्रकाश में माध्यम क्या होता है? तो माध्यम 2 प्रकार का होता है, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। हमने चर्चा किया था विरल माध्यम और सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम मतलब पानी के अंदर का भाग, वह भाग जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, यानी कि पानी में ही प्रकाश का चाल कम होगा, और तो उसे क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे। यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक मतलब रुकावट अधिक होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे हवा के सापेक्ष कांच होता है ना, कांच मतलब शीशा, समझते हो ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, विरल माध्यम में विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है उसे माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होती है उसे विरल माध्यम कहा जाता है ना। तो उसके बाद देखिएगा, जब प्रकाश की किरण, है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन की घटना क्या होती है? मान लीजिए यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है? अभिलंब दिया हुआ है ना। प्रकाश इधर से आ रही है तो इसको ऐसे चल जाना चाहिए था, लेकिन यह विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? विचलन। मतलब कहाँ सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? विचलित हो जाती है ना। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश की किरण, थोड़ा हम तेज में बोल रहे हैं क्योंकि हमको जल्दी चैप्टर खत्म करना है। कल तक इसको इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे, 4 वीडियो में हो जाएगा खत्म ही। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। इसको याद रखिएगा, इसको लिखना भी जरूरी होता है ना। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के क्या होते हैं? ऐसे बड़ी होती है, कोण I बड़ी होती है कोण R से, है ना। निर्वात में, यहाँ पर क्वेश्चन 1 नंबरिया में याद रखिएगा, ये पूछता है सर। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का चाल, है ना, 3 लाख किलोमीटर, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड भी बोल सकते हो। ये 2.99 लिखा है ना, तो इसको इतना लेकर नहीं चलेगा, लेकिन 3 गुणे 10 के पावर 8, ठीक है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड के लेकर चलिए। और पानी में प्रकाश का चाल 250 किलोमीटर के लगभग, ठीक है, या इसको इतना याद रखिएगा। यानी कि कांच में प्रकाश का चाल इतना होता है, इसको भी याद आपको रखना है। ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग समान होती है। हवा में क्या कहा है? प्रकाश की चाल तथा निर्वात में, हवा या निर्वात, वही खुला स्थान को हम लोग निर्वात करते हैं। ठीक है, यानी कि 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखा गया भी है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अपवर्तन की घटना कुछ ऐसी घटती है ना। आपको याद रखना है, देखिए, जब विरल माध्यम से
जब विरल माध्यम से, देखिए ये पानी है, क्या है ये पानी है, ठीक है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ये विरल माध्यम हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया विरल, और ये क्या हो गया सघन। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रकाश आता है तो कहाँ अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और वही प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। कहाँ भागेगा, अभिलंब से दूर भाग जाएगा, याद रखना है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन की किरण दूर जाती है, यहाँ पर लिखा भी है, इसलिए आपतन कोण का मान तथा अपवर्तन के मान से छोटी होती है, इसको याद रखना है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम बाहर निकल जाती है, तो अपवर्तन की घटना, अब उसको आगे देखना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कहीं कांच रखा हुआ, सिल्ली, कांच की सिल्ली रखा हुआ है, तब अब इसको यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कितना मिनट का वीडियो हुआ। तो चलिए इसको यहाँ पर रहने देते हैं और मिलते हैं इसी को लेकर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं।